नमस्कार प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका अपना चैनल कुंभ राशि का चैनल ज्योतिष धर्म कर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि लगन भाव में कुंभ राशि पर पंचग्रह योग बना है, उसमें राहु मंगल युति से जो अंगारक योग बना है उसकी बात करेंगे। सूर्य राहु की युति से जो ग्रहण योग बना है उसकी बात करेंगे। डरना बिल्कुल नहीं है, मैंने काफी वीडियो देखे, लोगों को बिल्कुल डराया जा रहा है। आपको वास्तविकता स्वीकार करनी है। ग्रह आपके सामने आकर के कोई फल नहीं देते हैं, बल्कि वो एक एनर्जी बनाते हैं, एक ऊर्जा बनाते हैं जो हर व्यक्ति को प्रभावित करती है। तो उस ऊर्जा का सदुपयोग कैसे करना है, बस ये हमें राशिफल के माध्यम से सीखना है। और सबसे बड़ी बात यह कि कोई भी जो वीडियो आप देख रहे होते हैं वो भविष्य फल नहीं होता है, भविष्यवाणी नहीं होती है। वो ऊर्जा जो ग्रहों की बनी हुई है वो किस व्यक्ति के लिए कैसी होती है और उसका उपयोग और सदुपयोग या दुरुपयोग व्यक्ति कैसे कर सकता है, ये बातें हमारे इस वीडियो में बताई जाती है। तो इसको भविष्यवाणी नहीं मान करके अपने लिए जीवन में क्या बदलाव करना है, यहाँ पर हमारे वातावरण में ब्रह्मांड में जो एनर्जी बनी हुई है, ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा शब्द है, यहाँ हमारे लिए जो ग्रहों की क्या ऊर्जा बनी हुई है कुंभ राशि वालों के लिए, उसकी बात करेंगे। प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, जिनकी रिपोर्ट्स बाकी है उनको भी जल्दी रिपोर्ट मिलने वाली है, क्योंकि थोड़ा कामकाज हो गया था जिसकी वजह से मैंने न तो वीडियो डाला और न ही किसी को रिपोर्ट्स इन दिनों भेजी है। तो जल्दी ही आपको रिपोर्ट भी मिलेगी जिनकी बकाया है, और वीडियो भी निरंतर आने वाले हैं। आज हम कुंभ राशि के जीवन में बनने वाले ऐसे महासंयोग के बारे में इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये बाहर की परिस्थितियां नहीं है, बल्कि आपके पूरे व्यक्तित्व को बदलने की क्षमता रखता है। ये 50 दिन है कुंभ राशि वालों के लिए। 23 फरवरी 2026 से ही आपकी राशि यानी कुंभ राशि में आपके खुद के भाव में सूर्य राहु मंगल बुध और शुक्र, ये पांचों ग्रह एक साथ आकर बैठ गए। अब जब इतने ग्रह एक साथ लगन में आते हैं तो इसका मतलब होता है कि यह गोचर कुंभ राशि वालों के किसी एक क्षेत्र को नहीं, बल्कि आपकी सोच, आपकी जो मानसिकता है, आपका जो कुंभ राशि वालों का जो व्यवहार है, आपका शरीर है, आपके निर्णय लेने की क्षमता है, और समाज या परिवार में जो आपकी पहचान है, इन सब को एक साथ प्रभावित करती है। इसलिए ये वीडियो बनाना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राहु मंगल के साथ बैठकर अंगारक योग बना रहा है और राहु सूर्य के साथ बैठकर ग्रहण योग बना रहा है। ये दो चीज आपको समझनी है। अब जब अंगारक योग लगन में बनता है ना कुंभ राशि वाले दोस्तों, तो व्यक्ति के अंदर एक ऐसी बेचैनी उत्पन्न हो जाती है, एक ऐसी ऊर्जा पैदा होती है जिससे शब्दों में समझना मुश्किल होता है। आपको अचानक ऐसा लग सकता है कि अब तक आपने जो जीवन जिया है वह आपकी क्षमता के अनुसार नहीं था। आपको कुछ बड़ा करना है, जोश आएगा मन में। अब आपको अपनी पहचान बनानी है, अब आपको भीड़ में नहीं रहना। ऐसे विचार आएंगे आपके मन में, बहुत तेजी से विचार आएंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि मैं सबसे अलग हूं। लेकिन यही भावना कई बार आपको जल्दबाजी में निर्णय लेने की ओर लेके जाएगी। आप महसूस करेंगे कि ये काम तुरंत होना चाहिए, ये काम फटाफट होना चाहिए, इसमें देरी क्यों हो रही है, ये क्यों नहीं हो रहा है। वहां आप निर्णय लेंगे, जोश में आकर होश खोने की स्थिति यहाँ पे बनती है। सूर्य पर जब राहु ग्रहण लगन में आपके बनता है तो आपकी जो बुद्धि है, आपका जो खुद खुद का जो आत्मबोध होता है, सोचने समझने की जो शक्ति होती है, निर्णय लेने की जो शक्ति होती है ना प्यारे दोस्तों, उसको प्रभावित करता है। अब इसका सीधा असर क्या होता है कि व्यक्ति को लगता है कि उसकी सोच सबसे अलग, उसकी दिशा सबसे सही है। उसे ऐसा लगेगा, यानी जो आप लोग कुंभ राशि वाले हो, आपको लगेगा कि हाँ, बाकी जो कह रहे हैं वो सब गलत है, मेरी जो बात है उसको तवज्जो दी जानी चाहिए, मेरी जो बात है मैं कह रहा हूं या कह रही हूं वो सही है, उसे लोग क्यों नहीं मानते हैं। और उससे जो भी आप लोगों के साथ में रहेंगे ना, आपको लगेगा कि मुझे तो किसी के सलाह की जरूरत नहीं, जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल सत्य है, ऐसा आपको लगेगा। आपको लगेगा कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, परिवार वाले आपकी सोच के स्तर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, ऐसा मन में विचार आएंगे। मित्र आपकी महत्वाकांक्षा को छोटा समझ रहे हैं, ऐसा आपको लगेगा। जबकि वास्तविकता क्या होगी कि ये आपकी प्रतिक्रिया, यानी आप जो रिएक्शन देंगे लोगों को, और आपका जो बोलने का तरीका है, कुछ बातों को बोलकर बताने का जो तरीका है, यही चीजें लोगों को आपसे दूर कर देगी। क्योंकि उनमें अप्रत्याशित रूप से बदलाव आएगा ग्रहण योग से, अंगारक योग से, कि आप अपनी सोच की वजह से, वाणी की वजह से, निर्णयों की वजह से, बोलचाल की वजह से लोगों से अलग होंगे। लगन में
मंगल और राहु की युति आपके स्वभाव में अचानक आक्रामकता ला सकती है। यानी जो चीजें आप शांति से बता रहे थे, लोगों को बातचीत कर रहे थे लोगों के साथ में, कुछ लोगों को लेकर के बहुत ज्यादा गुस्सैल व्यवहार आपका हो सकता है, या मन ही मन में आपको बेचैनी उत्पन्न हो सकती है किसी व्यक्ति को लेकर के। आप पहले जिन बातों को नजरअंदाज कर देते थे, अब उन्हीं बातों पर इस अंगारक योग की वजह से आपकी प्रतिक्रिया तीखी होगी, कठोर वचन आप बोल देंगे। जोश में होश खोना इसे ही कहते हैं। आपको हर जगह अपनी बात मनवाने की इच्छा उत्पन्न होगी मन में। कई बार आप बातचीत में जीतने के लिए बहुत भयंकर संवाद करेंगे, लड़ाई झगड़े की स्तर तक भी आप पहुंच सकते हैं। यही राशिफल का आनंद है कि कुछ बातें जब समझ में आ जाए तो हम वहां पे शांत रह सकते हैं। आप समझने के लिए तैयार नहीं होंगे, आपके मन में एक ऐसी बेचैनी उमड़ेगी कि आप हर पल अपने आप को सही साबित करने में लग जाएंगे, आप कभी कभी गलत होते हुए भी। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब मैं राशिफल आपको बता दूं तो सच बात बतानी चाहिए, इसलिए मैं कह देता हूं। और दोस्तों, ये जो स्थिति होगी, ये स्थितियां रिश्तों में दूरी पैदा कर सकती है। जब आप जोश में होश गंवा देंगे बोलने चालने में, तो रिश्तों से दूरी ऐसी पैदा होगी रिश्तों में कि उससे जोड़ने के लिए काफी समय लग सकता है। कुछ जो भ्रम है वो टूट सकते हैं आपके इस दौरान, सच्चाइयां उजागर हो सकती है, ये फायदा हो सकता है, जिससे आप सही को सही, गलत को गलत समझ पाएंगे। ये स्थितियां होना भी बहुत जरूरी है। अब हम इन ग्रहों की दृष्टियों की बात करेंगे। जो आपका योग बन रहा है, इसकी दृष्टियां भी होती है। लगन में बैठे मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ेगी। आपका जो सुख और चैन है, आपका जो घर है, आपकी जो माता है और आपकी जो मानसिक शांति है, उस पर इसकी दृष्टियां पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि घर के वातावरण में अचानक तनाव महसूस होना, आपको लगेगा कि घर में कोई आपको समझ ही नहीं पा रहा है। माता के साथ विचारों का मतभेद संभव है। कुंभ राशि वालों को घर बदलने का विचार अचानक मन में आ सकता है, या ऐसे लग सकता है कि मुझे यहां से चला जाना चाहिए, कहीं और चले जाना चाहिए, ऐसा मन में बहुत तेजी से विचार आएंगे। मंगल की जो सप्तम दृष्टि है आपके सातवें भाव पर ही पड़ेगी, यानी आपका जो जीवन साथी है और आपके जो साथ में काम करने वाले लोग हैं, यहाँ पर यह योग दाम्पत्य जीवन में तर्क वितर्क बढ़ा देता है। पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा तनाव बढ़ेगा बातचीत को लेकर के, कि कौन सही कौन गलत को लेकर के ये तर्क वितर्क बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। आपके पार्टनर को लग सकता है कि आप बदल गए हैं या पहले जैसे नहीं रहे। बिजनेस पार्टनरशिप में भी मतभेद की स्थिति यहाँ पे बनती दिख रही है, क्योंकि आप अपनी बात को प्राथमिकता देना चाहेंगे, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। इस बात को आप समझ लेंगे तो आप अच्छे से व्यवहार कर पाएंगे, सामने वालों को लोगों को भी समझेंगे, तो ये आपके अनुकूल होगा, प्रतिकूल नहीं होगा। मंगल की जो अष्टम दृष्टि है आपके आठवें भाव पर जाएगी, जो क्या करेगा, अब ध्यान से सुनना। आप अष्टम दृष्टि पड़ रही है, अचानक घटनाएं जो जीवन में होती है उससे सावधान रहना है। मानसिक उलझन बहुत ज्यादा पैदा हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा कि क्या करना क्या नहीं करना है। ऐसे लगेगा कि दिमाग में विस्फोट हो रहा है, दिमाग फट रहा है, नसें फट रही है दिमाग की। अप्रत्याशित परिवर्तन जीवन में देखने को 50 दिन में मिल सकता है। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि इस दौरान आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती है प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, जो आपने सोची भी नहीं होगी। अचानक कैरियर बदलने के विचार आएंगे, अचानक जीवन की दिशा बदलने का निर्णय आप ले बैठेंगे अगर संतुलित नहीं रहे मन में तो। अचानक किसी पुराने रिश्ते से दूरी बन सकती है, ये सब संभव होता है। ये कहने की बातें नहीं है दोस्तों, ग्रह गोचर का प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से पड़ता है। जो इसे समझता है वही समझ सकता है। और कुछ लोगों की तो कुंभ राशि है ही नहीं, अपने नाम से कुंभ राशि बना बैठे हैं। भाइयों, अपनी जन्म तिथि, वास्तविक जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान से अपनी राशि का पता करो और फिर अपने आप को जिस राशि के भी हो उस राशि का मानो। प्यारे दोस्तों, सूर्य और राहु की जो सम्मिलित दृष्टि है आपके सातवें भाव पर पड़ने से आपके सार्वजनिक व्यवहार पर लोगों की नजर रहेगी। लोग बेवजह आपके हर निर्णय को देखेंगे। लोग ये कहेंगे कि इसने सही नहीं किया, इसने सही किया, इसने गलत किया, इसने अच्छा किया, इसने बुरा किया। खिड़कियों से झांकने की आदत लोगों की हो जाएगी जो भी आपके आसपास है। जज करेंगे आपको लोग, उस पर प्रतिक्रिया भी देंगे लोग, और आपका दिमाग बौखला जाएगा। जोश में होश गंवा के आप लड़ाई झगड़े के स्तर तक भी पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सावधान, ऐसे में आपको अपनी छवि को लेकर बहुत अत्यधिक सजग रहना होगा। लोग आपकी छवि खराब करने की पूरी कोशिश करेंगे। बुध और शुक्र लगन में होना आपको अपनी बात को प्रभावी तरीके से रखने की क्षमता तो देगा, लेकिन राहु के प्रभाव के कारण आप कई बार शब्दों का चयन गलत कर सकते हैं। इस बात को समझ लेना। आप सही बात को भी गलत तरीके से कह सकते हैं, जिससे सामने वाला आहत होगा और ऐसी परिस्थितियां बनेगी अगर ध्यान नहीं रखा तो। इस पूरे समय में आपके अंदर एक मानसिक द्वंद्व चलता रहेगा, क्या सही क्या गलत, ऐसी भावना मन में चलती रहेगी। एक तरफ आपको लगेगा कि अब आपको आगे बढ़ना है,
कुछ नया करना है, खुद को स्थापित करना है, और दूसरी तरफ आपको लगेगा कि कहीं आप जो कर रहे हैं वो गलत तो नहीं है। यह द्वंद्व आपके मन को थका सकता है। इस समय कुंभ राशि वालों को सबसे ज्यादा ध्यान अपने व्यवहार पर देना होगा। निर्णय लेने से पहले रुकना होगा, प्रतिक्रिया देने से पहले, बोलने से पहले सोचना होगा, क्योंकि लगन में बना ये अंगारक और ग्रहण योग आपको ऊर्जा तो देगा, जोश तो देगा, और जोश का उपयोग आप दिमाग से करेंगे तो ये आपको फायदा भी देगा। लेकिन इस ऊर्जा का उपयोग किसी दिशा में करना है, किस दिशा में नहीं करना है, ये आपके बुद्धि पर, आपके विवेक पर निर्भर करेगा। ज्यादातर लोग गलत दिशा में इसका प्रयोग करेंगे, जोश में होश खोकर। अगर इस ऊर्जा को अनुशासन में बदल दिया जाए तो ये समय कुंभ राशि वालों के लिए समाज में एक नई पहचान का कारण बनेगा। नई पहचान आपको परिवार समाज में मिल सकती है अगर आप बुद्धि का काम लेंगे तो। एक होती है कुमति, एक होती है सुमति। जो सुमति के साथ 50 दिन चलेगा कुंभ राशि वाला, वो ऊपर पहुंचेगा जोश के साथ, और जो कुमति के साथ चलेगा वो होश खोकर जोश में अपने आप को बर्बाद करेगा। अगर आपने इसे क्रोध और अहंकार में बदल दिया तो ये समय आपको अपनों से भी दूर कर सकता है। मैं आपको सच्चाई कह रहा हूं 50 दिनों की। इसलिए इस समय बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करें, बोलचाल बनाए रखें, और हर निर्णय लेने से पहले अपने भीतर के आवेग को शांत करके शांति से निर्णय लें। कुंभ राशि वाले मित्रों, ये समय आपको तोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं, बल्कि आपको नए रूप में गढ़ने के लिए आया है। और ये राशिफल भी भाग्य से मिला है, क्योंकि कुछ चीजें समझ में आ गई है कि हमें कैसे व्यवहार करना है। 50 दिन आपके जो ऊर्जा बनी हुई है उसका सदुपयोग कैसे करना है। कुंभ राशि वाले मित्रों, ये समय आपको जो है जोश के साथ आगे बढ़ने के लिए दे रहा है मौका, लेकिन इस जोश को होश में नहीं गंवाना, इसी बात का ध्यान रखना है। प्यारे दोस्तों, उपाय की बात कर लेता हूं कि हनुमान चालीसा या सुंदरकांड घर में लगा करके रखें प्रतिदिन। आपकी जो भी कुलदेवी बनती है, मैं कहता हूं कि सारे उपाय अगर कर रहे हैं तो करते रहो, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। एक ही उपाय काफी है। आपकी जो भी इष्ट देवी कुलदेवी है, 50 दिनों तक नित्य प्रतिदिन उनके चरणों का ध्यान करो, उनकी पूजा आराधना सेवा करो। आपका बाल बांका नहीं होगा। और एक माला नाम जप या उसके स्थान पर ध्यान, योग, प्राणायाम अगर आप करते हैं तो आपका बुद्धि, आपका विवेक जागेगा, और आपको संयमित बना करके सही निर्णय लेने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। आप लाल चीजों का दान कर सकते हैं, मसूर की दाल का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं। और मैं सबसे बड़ी बात आपको बता रहा हूं कि इस दौरान आपको वाहन चलाते समय पूरी पूरी सावधानी रखनी है। आपको यात्रा करते समय पूरी पूरी सावधानी रखनी है। जहां पे भी लड़ाई झगड़ा हो वहां आपको नहीं रुकना है 5 मिनट भी। जहां लड़ाई झगड़े की स्थिति बने वहां चुप हो जाना है। 50 दिन तक ये बात आप ध्यान में रखोगे। अपने जीवन साथी को लेकर के, अपने आसपास जो साथ में काम करने वाले उन लोगों को लेकर के, अपने शरीर में जो खून से एलर्जी होती है, जो शरीर पे त्वचा की एलर्जी होती है, उन चीजों को बिल्कुल नजरअंदाज मत करना। बाकी आपके लिए चीजें अच्छी रहेगी अगर आपने होश रखा, विवेक और बुद्धि का प्रयोग किया। तो ये जो जोश बना हुआ है, ये जो ऊर्जा बनी हुई है, आपके जीवन को आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं, कि आगे बढ़ा सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि वीडियो आपको मिलते रहे। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखना। नमस्कार, प्रणाम।